नमस्कार, मैं सती पटेल आप सभी का फिर से बेबी लोन स्टोरी 6 डेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको कहानी में आगे ये बताने वाला हूँ कि कैसे जो अरकत के दोस्त जो आए थे वो आगे उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हम करें कि सौभाग्य देवी हम पर कृपा बरसाए। तो अरकत बोलता है कि देखो, जितना अमीर मैं बन पाया हूँ उतना अमीर कोई भी बन सकता है, बस ये है कि सभी को अपने पैसे बचाने होंगे। मैं भी तुम जैसे गरीब था तो मैंने भी पैसे को बचाया। तो वो बताता है कि जैसे मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया, ऐसे ऐसे कर करके जो पैसे मेरे बचते गए मैंने उसको ब्याज में दिया, और जो अपनी पूरी स्टोरी बताई थी वो सबको बताता जाता है। और फिर कहता है कि इसी तरह करके मैं धीरे धीरे अमीर बनता गया और मैं अपने खर्चों पे नियंत्रण रखा। और उस कहता है कि खर्चों पे नियंत्रण रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी चीज़ों को खरीदे ना, आप बेफजूल के खर्चों को रोकिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका जीवन रुक सकता है, मतलब कि जैसे भोजन है, आप भोजन तो छोड़ नहीं सकते तो आप उसको खाइए, पर जो बाहरी कपड़े आ रहे हैं, जो महंगे कपड़े आ आप उनको मत लीजिए। और खाने में ऐसा कोई खाना मत खाइए जो बाहर से आ रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा महंगा हो। ऐसा खाइए जिससे आपका जीवन भी चले और आप अपना पैसा भी बचा सकें। तो वो बताता था उसके जो कुछ दोस्त थे, कुछ लोगों को बातें समझ में आती हैं, कुछ लोगों को बातें बिल्कुल भी बेकार लगती है। उन लोगों को ये लगता है कि हमारा ये दोस्त है, हम सोच के आए थे कि ये हमको पैसे देगा, हमारा ये पुराना दोस्त है, हमारा बचपन का दोस्त, और ये हमें ज्ञान दे रहा है, हमें पैसे की ज़रूरत है। और जो कुछ दोस्त थे उनके चेहरों पे एक बहुत ही सुंदर हंसी थी, मुस्कान थी कि उनको चीज़ें समझ में आ गई है, वो आगे चल के अपनी पैसा बचाएंगे तो वो भी अरकत जैसे बन सकते हैं। तो अगर वो अरकत उन्हें दे भी देता तो कुछ दिन बाद वो फिर से गरीब बन जाते, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने का तरीका ही नहीं पता था। वो फिर से खर्च करते, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते। तो अरकत ने वो नहीं किया, उनको सीख दिया कि कैसे पैसे कमा सकते हैं, ताकि वो जब वो अपने पैसे बचाएंगे फिर उसको अपने काम पे लगाएंगे तो उनको खर्च करने में डर लगेगा कि ये पैसे हम कहीं खो ना दें। तो उसको धीरे धीरे वो अच्छे से और वो आगे बढ़ जाएंगे, बनाएंगे। अब अरकत उन्हें दे देता तो वो क्या करते, अचानक से जाते अपने परिवार को कहीं घुमाते, खिलाते पिलाते, महंगी चीज़ें खरीदते और फिर से वही वो भिखारी वाली हालत बन जाती। इस स्टोरी हमें ये सीख मिलता है कि हमें सबसे पहले अपना पैसा बचाना चाहिए।